नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों कमलनाथ के बोल पर बीजेपी ने हल्ला बोल रखा है। सरकार की मंत्री इमरती देवी पर की गई कमलनाथ की टिप्पणी पर खासा घमासान मचा है। ऊपर से राहुल गांधी के बयान के बाद तो एक तरह से कमलनाथ सिर्फ बीजेपी से ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी में भी घिर से गए हैं। सवाल यही है कि जो राजनीति शब्द जाल से शुरू होती है वहां अमर्यादित शब्दों का प्रयोग यकीनन अनुचित है, लेकिन क्या महज एक लफ्ज पर मुद्दों को दरकिनार कर देना क्या लाजमी है? सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष, राहुल को ना। इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? तो सुना आपने, ये मध्य प्रदेश के वही नेता हैं जिन्होंने आज भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस और यूं कहें कि मध्य प्रदेश और कांग्रेस हाईकमान की सियासत तक में भूचाल ला दिया है। 2018 में 15 सालों की बीजेपी सरकार को सत्ता से दूर कर सत्ता में काबिज कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। इन्हीं की पार्टी की मंत्री रही इमरती देवी पर पार्टी छोड़ने के बाद की विवादित टिप्पणी ने कांग्रेस के सूबे में बड़ी मुसीबत में उन्हें डाल दिया है। टिप्पणी इतनी विवादित थी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस टिप्पणी पर कमलनाथ से माफी मांगने की बात कह दी। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected, and I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. पर अब नाथ अड़ गए हैं। नाथ ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, तो वहीं अब कांग्रेस में भी घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता साफ कहने लगे हैं कमलनाथ को माफी मांगना चाहिए। देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात कभी नहीं मानते। वहीं बीजेपी अब इस मुद्दे पर कांग्रेस में अंतर्कलह की बात कह रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि समझ नहीं आता कांग्रेस में चलती किसकी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस दो तरह की होती जा रही है। एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिसमें राहुल गांधी है। कमलनाथ लंबे समय से राहुल गांधी को अनदेखा कर रहे हैं और वो वॉर्न भी कर रहे हैं, लेकिन उम्र अधिक है इसलिए कमलनाथ समझ नहीं पा रहे। अब इससे इनकी विदाई तय मानिए। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व के लिए नई जंग छिड़ने वाली है। कमलनाथ को राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं माफी मांगता हूं। और कमलनाथ उत्तर देते हैं राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, ये उनके विचार है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मतलब कमलनाथ ने कह दिया कि राहुल गांधी ना समझ है। किसी ने समझा दिया का मतलब क्या है? क्या बच्चे हैं जो अपने नेता को ना समझ कहता है? एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिनमें राहुल गांधी जी हैं। कमलनाथ जी लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं राहुल गांधी जी का कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। कमलनाथ के इस बयान ने जहां बीजेपी को एक और मौका दे दिया है, तो वहीं उपचुनाव में कहें तो कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। ये कहना भी गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी के निर्देश के बाद भी नाथ ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, अब इससे कांग्रेस नेता भी दो खेमे में पड़ते नजर आ रहे हैं।
इस उपचुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, तो वहीं अब कमलनाथ को लेकर भी सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या राहुल गांधी के निर्देश को ना मानना कमलनाथ को भारी पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक टिप्पणी पर इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। इमरती देवी के बारे में जो कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें आड़े हाथों लिया ही और ले रही है। कांग्रेस खेमे में भी उनके विरोध में स्वर मुखर होने लगे हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा कि ये जो उन्होंने कहा है कमलनाथ ने, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। एक तरह से इशारा उन्होंने कहा कि वो असहमत हैं कमलनाथ ने जो टिप्पणी की है। उसके बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कहा कि इसमें माफ़ी मांगने जैसा कुछ नहीं है। हालांकि किसी का अपमान हुआ है तो उसके लिए उन्होंने खेद ज़रूर व्यक्त किया है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कमलनाथ के अमर्यादित बोल को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी निशाने पर लेने में चूक नहीं रही कांग्रेस को और खास तौर से कमलनाथ को। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राजो मालवीय हमारे साथ हैं। मालवीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ सिंह राजवत हैं, कांग्रेस नेता हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। गौरव चतुर्वेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले जिक्र शुरू करते हैं, राजो मालवीय जी से ही चर्चा का आगाज़ करते हैं। राजो जी, एक अदद लफ्ज़ पर पूरी सियासत इस वक्त जो है घूम रही है। कमलनाथ जी की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को या उनकी बात को, उनके कहे हुए लफ्ज़ को लेकर पूरी तरह से मुखर बनी हुई है और कहा जा रहा है कि जो कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वो गलत है, अमर्यादित है। राहुल गांधी का भी बयान आता है। लेकिन सवाल यह है कि उपचुनाव है, 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक अदद लफ्ज़ को लेकर इतना जो सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगता कि जो मूल मुद्दे हैं वो फिर से गायब हो गए हैं, नेपथ्य में चले गए हैं और ये इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा तूल देकर बताया जा रहा, जनता के बीच में बताया जा रहा है। क्या कहेंगी? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? राजू जी, सुन पा रही हैं आप हमें? जी, आप सुन पा रही हैं हमें? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ जी। और आपने कहा कि एक शब्द के इर्द गिर्द सारी सियासत है और सारे मुद्दे पीछे हो गए हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ये चुनाव पर ही लड़ रही है जी। लेकिन यदि आज आबादी का आप अपमान करने का ठान लेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी जी। क्या आप देखिए कि डबरा की जो सभा, उसके एक दिन पहले मैंने कमलनाथ जी का इंटरव्यू सुना था जी हमारे मुख्यमंत्री जी का तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे जी। उसमें उन्होंने कहा कि वो एक्टर है, डबरा की और कमलनाथ जी की एक्टिंग देखी है। राजू जी, हम आपको जी कुछ दिन पहले कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल के भी मंत्री थी। संगठन दलों का लिहाज न करते तो कम से कम इतना तो लिहाज कर सकते थे कि कुछ समय पहले आपने साथ साथ काम किया था। और उससे भी आश्चर्यजनक बात मुझे तब लगी जब उनके बाजू में खड़े होकर पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो जी अपनी अदाओं से जी कमलनाथ जी की बात का समर्थन। राजू जी, एक बात और है कि ठीक है, कमलनाथ जी ने जो भी कहा वो सबको मालूम है, राहुल गांधी जी ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आपकी बात फिर पूरी कर लीजिएगा।
लेकिन बिसाहू लाल सिंह जी ने भी जो कहा वो कहीं ज्यादा अभद्र, ज्यादा अशोभनीय टिप्पणी थी, लेकिन उस पर आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई बात नहीं कही। क्या कहेंगे? राजू जी, हम आपको आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को आइटम करेंगे, अपनी बहू को आइटम करेंगे, अपनी बहू को आइटम करेंगे या अपनी बहन को आइटम करेंगे? नहीं, आप तो वो बात कह रही हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो बीच में सवाल किया जी, मैं चाह रहा था कि उसका भी आप थोड़ा सा जवाब दे देती। बिसाहू लाल जी की टिप्पणी पे क्या कहेंगे आप? उन्होंने भी अशोभनीय शब्द कहे हैं अभी। राजू जी, आपको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, और हम जब तक अपने साथियों से कहेंगे कि ये यदि कोई तकनीकी खामी है तो उसको दूर किया जाए। आपके पास मैं लौटूंगा राजू जी। सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे? खेमेबाजी एक बार फिर दिखने लगी है कांग्रेस में। कांग्रेस के ही नेता जो है मुखालफत कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, अपने नेता की। जी, माध्यम से जिम्मेदारी से बहुत बात बोलना चाहता हूं जी। कि आज भारतीय जनता पार्टी विगत 15 वर्षों में कोई कार्य नहीं कर पाई, जिनके पास विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। क्या कारण रहा कि शिवराज सिंह जी को मंच से झुक के पैर छूना पड़ रहे हैं जनता के, तो आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल कुछ और था। ये सब बातें आप कह दीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा। मेरा सवाल यह था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्षी, एक किस्म से अपोनेंट है कांग्रेस की, कांग्रेस के सामने प्रतिद्वंदी है वो, और लाजमी भी है कि किसी जब भी कोई इस तरह की सियासत में बातें होती हैं तो अपने प्रतिद्वंदी को जो है उसके खिलाफ इस तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन आपके ही दल में आपके ही नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन नहीं किया कमलनाथ जी की टिप्पणी पर, और उसके बाद भी कई नेताओं के बयान आए। क्या कहेंगे? एक बार फिर खेमेबाजी दिखाई दे रही है कांग्रेस में, तो और चुनाव का वक्त है, संकट की घड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने भी कम चुनौती नहीं है। क्या कहेंगे? जी, हमें मालूम है हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे सामने एक बहरूपिया है जो 15 साल से डमरू बजा बजा के मंदिरों को नचा रहा है। हमें मालूम है ये बात, इसीलिए मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब माननीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री, जब वो हमारी एक पारुल साहू बहन जब वो कांग्रेस में आती हैं तो डबरा के मंच से बोलते हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर कि रिजेक्टेड माल था और वो कांग्रेस में चला गया। तो ये क्या सभ्य भाषा है? आप पूछिएगा कि इसके ऊपर माननीय शिवराज सिंह जी माफी मांगेंगे या नरेंद्र सिंह तोमर माफी मांगेंगे? आप उनसे पूछिएगा, या आप ये पूछिएगा कि मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारी बहन जिनका नाम है आप जानते होंगे, प्रवक्ता है वो खान मैडम, नूरी खान को मंच से उतार देते हैं। तो क्या उस समय पे वो ओबीसी की महिला नीति क्या हमारी, या तो दलित की नीति? तो ये आप बताइएगा कि चट भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, ये कौन सी कहावत है? ये कौन सा सिस्टम है कि आज शिवराज सिंह जी को मालूम है कि हम 28 की 28 सीटें हार रहे हैं, तो एक नया मुद्दा लेकर आ गए। आज वो एमजे अकबर, सिद्धार्थ जी, आप जो बातें कर रहे हैं पुरानी, इस तरह से चीजें निकाली जाएं तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में जो हो रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है सूबे की सियासत में, मेरा सवाल एक मुख्तसर सा सिर्फ इतना है कि वो ठीक है जो आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो आपका काम है और आप बखूबी कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि सिद्धार्थ जी मेरी बात सुन लीजिए कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो उनका काम है, चुनाव जीतने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन जब राहुल गांधी भी बोल चुके कि हम इस जो भाषा का प्रयोग किया है कमलनाथ ने उसका हम समर्थन नहीं करते हैं किसी भी तरह से, ये ठीक नहीं है ये बात, उसके बावजूद भी और भी कई नेता जो हैं कांग्रेस के वो भी मुखालफत कर रहे हैं उनके इस बयान की, अपनी ही पार्टी में घिरे घिरे से नजर आ रहे हैं कमलनाथ। मेरा ये कहने का मतलब था कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने का वक्त है और फिर से खेमेबाजी दिख रही है, इसको रोकने के लिए क्या कहेंगे और इसके लिए क्या जवाब है आपका? ये मेरा सवाल है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तीर्थ नेतृत्व की बात है, इसमें कमलनाथ जी और राहुल जी ये आपस में जो भी बात करेंगे ये आपस में बात करेंगे। मैं अपने माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ,
आप भी हैं, हम भी हैं। जी। आज हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो हम अपने मित्र से पूछते हैं कि खाना क्या क्या आइटम बना भाई, तो बोलते भैया रसगुल्ले बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, बर्फी बनी है। अरे यार बहुत आइटम बने हैं तुम्हारी शादी में। तो आप ये आप इस आइटम शब्द को असंवैधानिक मानते हुए इसको संविधान से या हाई कोर्ट में इसको लगा के इसको हिंदुस्तान से खत्म कर दीजिएगा। या कभी बोलते हैं यार वो सिद्धार्थ जी, मैं बात मान रहा हूं आपके, आप सवाल शायद या तो आप सुना नहीं है आपने ठीक से, या आप इसका जवाब देना नहीं चाहते। नहीं, सवाल सुन लिया जी, बताइए। नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए, मैं उसका आपको सही से उत्तर दूंगा, आप बताइएगा। हेलो जी, मेरा सवाल इतना सा था कि पार्टी में ही जब घिर गए तो पार्टी के लोग भी अब विरोध कर रहे हैं कमलनाथ जी का, ऐसे में क्या समझा जाए कि गुटबाजी फिर हावी हो गई है कांग्रेस पर, जो हमेशा से उस पर ये तोहमत लगी रहती थी। नहीं रिजवान साहब, बताएं, जब घर में 5 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, उनकी हर की सबकी ध्वनि अलग अलग आती है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस में हो, सिर्फ नेतृत्व में हर जगह विरोधाभास रहता है। किसी की सोच अलग होती है, किसी की सोच कुछ होती है, किसी की पूर्व है, किसी की दक्षिण है, किसी की उत्तर है, किसी की पश्चिम है। तो ये देखिए, और बाकी हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये बोला, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहा हूँ। इसमें ये कमलनाथ जी के ऊपर उन्होंने बोला कि हो सकता है उन्होंने बोला है उनके लिए ठीक हो, पर मेरी व्यक्तिगत वो है। और कमलनाथ जी ने जो कल ललन टॉप पे एक इंटरव्यू दिया, ललन टॉप के इंटरव्यू पे उन्होंने बोला है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि हमारे मतलब जो लोकसभा के अंदर भी विधानसभाओं का प्रयोग किया जाता है, वो आइटम नंबर 170। चलिए, लेकिन ये कोई बात होती नहीं है। ये फिर यदि इस तरह की चीजें हो तो आदमी की आदत में हर बात में फिर वो इस तरह से बोलने लगे। बहरहाल सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास लौटूंगा, गौरव जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गौरव जी, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है, हम सब देख रहे हैं क्या सुना जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। मेरे सवाल भी आपने सुने और जो हमारे मेहमान हैं सिद्धार्थ जी, उनकी बात भी सुनी आपने। राजू मालवी जी भी अपनी बात कह रही थी, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था जी, बहुत चीजें छूट गई, क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन राजनीति में पाप और पुण्य की परिभाषा अपने अपने लिए बदल जाती है जी। अपने दल के लिए हम एक नई परिभाषा करते हैं और सामने वाले दल के लिए एक नई परिभाषा करते हैं। अगर आइटम कहना आधी आबादी का अपमान है जी, तो साहू लाल सिंह जी ने जिस शब्द का उपयोग किया है जी, क्या वो आधी आबादी का सम्मान माना जाए? उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रुकों आज तक नहीं आ पाया जी। वही सवाल मैंने राजू जी से पूछा था जी। अगर हम बात करें कि राहुल गांधी ने इस बयान से अपनी असहमति जताई है जी, तो क्या जब अटल जी ने मोदी जी को राजधर्म याद दिलाया था, तो क्या पार्टी ने उस लाइन का पालन किया था? देखिए, कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी की उस महिला कार्यकर्ता को ज्यादा बेहतर मानता हूं जिसने कल इस पूरे घटना पर पार्टी लाइन के विपरीत जाकर एक बात, तो आम मतदाता को प्रभावित करने का एक प्रयास सा माना गया। आप लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है जी, या आधी आबादी का मुद्दा बहुत बड़ा है जी। अगर कमलनाथ हित कट कर रहे हैं, अक्षय का पटाक्षेप करने में शिवराज जी को क्या बुराई है? अगर गांधी पार्टी से है कि मैं इस बयान से असहमत, तो भारतीय जनता पार्टी इस बयान को स्वीकार करते हुए इस मुद्दे को समाप्त करना नहीं करती। आखिर क्यों वो बार बार जनता के बीच में जा रही है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने का बात कर रही है? और अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कमलनाथ जी का इस्तीफा मांगती है या कमलनाथ जी से क्षमा मांगने की बात कर रही है, तो साहू लाल सिंह के बयान पर भी तो कोई कार्रवाई करने की बात करे। आप एक ही बयान पर या एक ही तरीके के प्रक्रियाओं पर वो तरह के स्टैंडर्ड कैसे अपना सकते हैं? इन बातों भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए और कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए। गौरव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात मैं भी राजू जी से भी यही कह रहा था कि साहू लाल सिंह जी ने जो टीका टिप्पणी की वो कहीं ज्यादा अशोभनीय थी। इसमें दोहरे मापदंड वाली बात जैसी आप कह रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। बात यदि प्रमुखता से या मुखरता से उठाई जा रही है कोई और किसी मुद्दे पर इतना बोला जा रहा है, उस पर फिर अपना गिरेबान भी थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए और उस पर भी कोई ना कोई स्टैंड उन्हें लेना चाहिए। राजू जी, मैं आपके पास वही सवाल लेकर दोबारा आया हूं, आप कितना सहमत हैं गौरव जी की बात से, और मेरा जो सवाल है उसको लेकर आपका क्या कहना है?
गौरव जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन गौरव भैया ने आधी बात कही। मैं पहले ही पूरी बात, ताऊलाल जी साहू ने जो बात कही जी हूँ, लेकिन हमारी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने क्षमा मांगी है, ताऊलाल जी के है, ये पार्टी क्यों आप लोग ये भी तो स्पष्ट करिए। जी बोलिए। हमारी ओर से तो क्षमा मांगी गई है। चलिए, लेकिन राजू जी क्या लगता है आपको कि सिर्फ राजनीति में शुचिता की बात की जाती है, चरित्र की बात की जाती है, तमाम तरह की बातें होती हैं, और ये राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें शब्दों का जाल बुना जाता है और शब्द जाल से ही लोग प्रभावित होते हैं। जब नेता कोई भाषण देता है, कोई अच्छी बात कहता है, तो उसका अनुसरण भी करते हैं। ये हमने देखा और आपने भी देखा होगा। लेकिन ये जो अमर्यादित बोल बोले जाते हैं, इसका एक चलन सा चल पड़ा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, कई बार इस तरह की चीजें आती हैं। तो क्या लगता नहीं आपको कि इन पर एक पार्टी फोरम पे या एक मंच पर इस तरह की चीजें होना चाहिए, हिदायत देना चाहिए अपने नेताओं को, तमाम लोगों को, और खुद भी उस आचरण का पालन करना चाहिए कि कम से कम अमर्यादित बोल ना बोले जाएं। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, तो वो लगाए जा सकते हैं, लेकिन भाषा का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए, उसकी शुद्धता का ध्यान रखा जाए, उसकी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। जी नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। न केवल राजनीतिक, सार्वजनिक जीवन में जो लोग भी काम करते हैं, हम सबको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। और यदि शब्द निकल ही गए हैं आप, लेकिन उसी शब्द को खींचकर उसी लेकर और पूरे मुद्दों को गौड़ कर देना क्या उचित मानती हैं आप? नहीं, पूरे मुद्दे गौड़ नहीं हुए हैं जी, मुद्दे अपने स्टैंड है, लेकिन अगर आपने इस तरह से अपमान किया उस बात की चर्चा तो की जाएगी। और मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि 15 साल शिवराज जी भी मुख्यमंत्री रहे जी, मान कभी चर्चा नहीं बोला। जी मैं सुन नहीं पाया आपने क्या कहा, एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपनी बात। ये कि क्या हुआ? मैं अपनी बात आप फिर से दोहरा दीजिए, तकनीकी खामी की वजह से मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। जी मैं ये कह रही हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री को क्या पता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पहचान कह देते हैं, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री आइटम कह देते हैं, और अभी इस भाई सिद्धार्थ जी उस आइटम की बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे थे। तो मैंने तो इसलिए कहा कि आइटम अच्छा है, तो कल से नाम की जगह आइटम बुलाने लगे, बहू के नाम की जगह आइटम के लिए बोला है। रिजेक्टेड माल। चलिए बात, पारुल साहू भी पहले आपकी पार्टी में थी, उनको वो भी एक बहन है, वो भी एक बेटी है, ओबीसी है, ओबीसी वो भी। आपको दलित वोट चाहिए, इसलिए आपको इमरती देवी याद आ रही है। स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ जी, राजू जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद अपनी बात आप कहिएगा। बारी बारी से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि सब एक साथ बोलते हैं तो उसमें चीजें जो है वो सही तरह से जा नहीं पाती, हम तक भी बात नहीं आती। सिद्धार्थ जी, राजू जी आपके पास लौटूंगा। सिद्धार्थ जी क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं है ना अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ कि ये वही पारुल साहू हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थी। जिस दिन वो कांग्रेस में आई तो हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एक डबरा की सभा में बोलते हैं कि भैया जो रिजेक्टेड माल था वो तो अब कांग्रेस में जा रहा है। तो आप माल, मतलब आपके जो पहले था तो वो आपके मतलब बहुत अच्छा था, अब अगर आपकी पार्टी से जा रहा है तो रिजेक्टेड माल हो गया, तो इस पे आप माफी मांगेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर या शिवराज सिंह जी? और रही बात इमरती देवी जी की, तो मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। इमरती देवी ये बहुत ही पतिव्रता हैं और पत्नी व्रता हैं, तो मैं इमरती देवी से पूछना चाहता हूँ पहले पति का नाम क्या है? इनकी आज से 30 साल पहले शादी हुई थी, जिनके पति का नाम था सिया सरन, और 30 साल पर इनकी 14 साल की उम्र में शादी हुई थी, और इन्होंने 23 साल की उम्र अपने पहले पति को छोड़ के बिना तलाक दिए और जो शादी की उनका नाम। देखिए सिद्धार्थ जी, व्यक्तिगत मामलों में ना जाएं किसी के। जी, इमरती देवी जी से अब ये पूछिएगा। ये एक चीज को छुपाने के लिए दूसरी चीज, और वैसे आप लोग कह रहे हैं, ये गलत बात है सिद्धार्थ जी। उनका निजी मामला है, उनके किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हम किसी किस्म का कोई कटाक्ष या टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। और रहा सवाल, जी क्या बोली मैडम? आपकी आवाज सब क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोले। शुरू हो गई और आपके कमलनाथ जी से भी शुरू हो गई कि कौन सी चीजों में सवाल राजू जी, जुर्माना भरा था।
राजू जी, बात इस वक्त जनहित के मुद्दों से जुड़ी हुई है। हमारी चर्चा का जो विषय है, हमारी चर्चा का मकसद यही है कि जनहित के मुद्दे जो है वो नेपथ्य में चले गए हैं। कोरी बयानबाजी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, कमलनाथ जी ने कुछ कह दिया उस पर पूरी सियासत इस वक्त जो है चल रही है और मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं। दोनों ही तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं। ये बात थी कि मुद्दों की भी बात कही जानी चाहिए। लगातार अब 2-3 दिन से इसी बात पर जो है बहस छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की सियासत जो है इसी चीज पर घूम रही है। हमारा ये कहना था कि किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, जनता को यह भी तो समझ में आए। बहरहाल हमारे पास चर्चा का जो हमारा समय है वो थोड़ा समाप्त होता जा रहा है, तो हम अंतिम प्रतिक्रिया गौरव चतुर्वेदी जी से लेना चाहेंगे। गौरव जी, क्या कहेंगे? जब बात निकलती है तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर भी चली जाती है और वही कुछ सिर्फ इतना होता दिखाई दे रहा है। जी मेरा इतना कहना है जी कि भारतीय जनता पार्टी को भी जी पहले मुद्दों को स्थान देना चाहिए, उन मुद्दों को ध्यान देना चाहिए जो प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं सम्मान और असम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मुद्दे का पटाक्षेप भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। आखिर कब तक इस मुद्दे को आगे लेकर वो अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करेगी, मेरा ये मानना, क्योंकि जो आम जनता के बीच में बात हो रही है जी इसे बहुत ढंग से स्वीकार नहीं कर रही। जी बिल्कुल सही कहा गौरव जी कि चुनाव की बात है और सबकी साख दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी की भी साख दांव पर लगी है, कांग्रेस की भी साख दांव पर लगी है। सबसे ज्यादा साख तो उन लोगों की दांव पर लगी है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बने। और ऐसे में जनता के बीच में बेहतर बातें जाएं, जनता के कल्याण की बातें जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। और जो हो गया, जो बीत गया, सो बिसार के आगे बढ़ा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात होगी ये कहना, बहुत विद्वान लोग और गुणी लोग हैं राजनीति में, कांग्रेस में भी, बीजेपी में, ये लोग ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। पार्टी फोरम पर भी ऐसा होना चाहिए दोनों ही दलों में कि कम से कम अमर्यादित बोल तो ना बोले जाएं। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। राजू जी, आपका बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो इस वक्त जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बोल जो हैं उन पर भारी पड़ गए हैं। विपक्ष तो उन पर जो है हावी होने की पूरी कोशिश कर ही रहा है, साथ ही पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ जो है एक माहौल सा बनता जा रहा है। कांग्रेस हमेशा से ही गुटबाजी को लेकर कि ये तोहमत वो झेलती आ रही है, उस पर हमेशा से ये तोहमत लगती रही है कि गुटबाजी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है और वैसा ही कुछ मंजर इस बार भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो अमर्यादित बोल हैं वो ना बोले जाएं और बेहतर ढंग से एक अच्छी तरीके से सियासत की जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जनहित के मुद्दों पर बात हो वो ज़्यादा बेहतर है। चर्चा का विषय, चर्चा का समय हमारा समाप्त हो गया है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।